Hello, aspirant friends. Very good evening and most welcome at my channel प्रिया रोहित ब्लॉग्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि पहले अपने लिए फिर अपनों के लिए। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे बहुत सी हाउस वाइफ फ्रेंड्स होती हैं या बहुत सी लड़कियां भी जो हैं, उनका क्या रहता है कि वो घर के कामों में इतनी उलझ जाती हैं कि वो घर के काम के बाद जो टाइम बचता है उनका, उस टाइम में पढ़ाई करती हैं। और क्या होता है ना कि जब आप घर के काम को इतना टाइम देने लगते हो, वो घर के काम नहीं, किसी भी काम को अगर आप ज़्यादा टाइम देने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम कर लूँ। जैसे एक एक काम उसमें आपको नज़र आता जाएगा और आप वही करते टाइम आपका बीत जाएगा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करने लगेंगे ना तो आप और कामों को इग्नोर करने लगते हैं, घर के जो भी काम करते हैं या अदर जो भी आप काम कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, उन कामों को आप इग्नोर करने लगते हैं। तब आपको पढ़ाई पढ़ाई ही नजर आती है। और अगर घर के कामों पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा मोस्टली हाउस वाइफ के साथ होता है, जो हाउस वाइफ फ्रेंड्स हैं हमारी उनके साथ ऐसा होता है कि वो अगर घर के कामों पे फोकस करने लगते हैं तो उनको एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद दूसरा काम, उनको वही काम नजर आने लगते हैं और अपनी पढ़ाई को वो इग्नोर करने लगती हैं। और पढ़ाई को इग्नोर करना मतलब खुद को इग्नोर करना, खुद के करियर को इग्नोर करना। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मैं ये काम करूंगी तो ये खुश रहेंगे, ये रिश्ता मेरा अच्छा रहेगा। लाइक आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड या आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं उसमें, या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं आपके कांटेक्ट में हैं, इन उसमें आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं घूमने चलना है, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं यहाँ चलना है, आप नहीं जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, वो फ्रेंडशिप टूटेगी ही नहीं, और टूट भी जाएगी तो कोई बात नहीं। क्योंकि वही फ्रेंड जो जैसे जो अभी मैरिड नहीं है उनके लिए मैं बात करूँ तो, अगर किसी फ्रेंड की शादी है या कहीं भी जो घूमने के लिए कह रहे हैं, आपको आपका कोई एग्जाम पास में है और वहाँ जाना है आपको, आपने मना कर दिया नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस होने के बाद वो आपके पास आएंगे नहीं, वो आएंगे, फिर आपके फिर पीछे आएंगे। तो आप कभी भी इतने किसी रिश्ते को प्रायोरिटी मत दीजिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी रस्सी से पकड़ के लटके हैं किसी खाई में, मतलब खाई है नीचे, वो आप रस्सी पकड़ के लटके हैं, और दूसरे हाथ से कोई कुछ नीचे कोई बहुत अनमोल चीज है और वो आपको उठाना है, जिसे आप कभी भी खोना नहीं चाहते उस चीज को। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप उस सामान को लेने जाएंगे तो आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो वो सामान तो मिला नहीं, वो कीमती वस्तु तो मिली नहीं, और अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। अगर आप जान आपकी बनी रहेगी तो आपको उस सामान को लेने का, उस कीमती वस्तु को लेने का मौका बार बार मिलेगा। तो ऐसे ये आप समझ लीजिए कि वो कीमती वस्तु हमारे रिश्ते हैं जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन उससे भी कीमती हमारा करियर है, हम खुद हैं। अगर हम हमारा करियर सेटल्ड नहीं रहेगा तो ये रिश्ते जो होते हैं ना, जिनको हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जिनके लिए आप सोचते हो कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी, आपका घर में बहुत मान सम्मान होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप अगर की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी के लिए, उतने ही वहाँ पे आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये फैक्ट है। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं, सभी पर्सन के साथ होता है। तो इसलिए, और आपकी वैल्यू आप जैसे अवेलेबल रह रहे हैं कि नहीं मेरी बहुत वैल्यू करेंगे, मुझे बहुत अच्छा कहेंगे, तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। और वो कभी वक्त आने पे आपको ये भी कह दिया जाएगा कि मैंने यार तो नहीं कहा था आपको ऐसा करने के लिए, आपने क्यों किया। ऐसा भी बोला जा सकता है आपको। तो प्लीज, अगर ऐसा करके आप कभी अच्छे नहीं बन सकते हैं, आप बुरे बन जाइए, कोई बात नहीं, बुरे बन जाइए। अगर आप खुद का अच्छा करने के लिए आप बुरे बन रहे हैं तो बन जाइए बुरे। और वही लोग जो आपको बुरे कहेंगे आपके सक्सेस होने के बाद आपको अच्छा कहेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो आप, और दूसरी बात, अगर आपको कभी लगता है कि आप किसी की बातों से हर्ट हो रहे हैं, अब वो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका कोई फ्रेंड, आपके इन लॉज, हस्बैंड, कोई हो सकता है, तो आप उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। आप अपनी लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, आप अपनी बाउंड्री बनाइए।
कि इतना ही आप उससे बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद भी अगर वो आपको बोल रहे हैं तो आप उनको उतना आंसर ही मत करिए, उनसे बात ही मत करिए, उनसे काम से काम बात करिए और उनको हाँ या ना में ही रिस्पॉन्स करिए। बस उससे ज़्यादा उनसे बात मत करिए, क्योंकि जब आप हर्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपका करियर अफेक्टेड होगा। या ये नहीं कि आपकी सिर्फ पढ़ाई अफेक्ट होगी। अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं, मैं मेनली ये एस्पिरेंट के लिए तो है ही है, लेकिन बहुत सी फीमेल होती हैं जो पार्लर का काम कर रही हैं या कोई बिजनेस कर रही हैं, स्टार्टअप है उनका, तो वहाँ भी आपका करियर हैम्पर होगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने करियर को बचाने के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ बचाने के लिए आप इन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए। जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जिसकी भी बातों से आप हर्ट हो रही हैं, आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। आप उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं। और रही बात दूसरे की, कि आपके बहुत से ऐसे फ्रेंड होंगे या कुछ रिलेटिव्स होते हैं आपके ऐसे, जो कि आपको ना, आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो वो अगर आपके बराबर ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, या वो आपको चाहते हैं कि आप उनसे आगे ना बढ़ें, तो उस काम में वो एक निगेटिविटी निकालेंगे कि अरे ये काम अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा है, इस प्रोफेशन में ऐसा है। लाइक पार्लर का काम कोई कर रहा है या कोई बिजनेस वुमेन है, या आप टीचिंग में है, तो आप कह देंगे कि आपकी पोस्टिंग ऐसे गांव में हो जाएगी जहाँ पे आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, या जॉब को लेके ही। अगर आपके बच्चे हैं या इन फ्यूचर जिनके नहीं भी हैं, जो मैरिड हैं तो होंगे, तो वो बच्चे बिगड़ जाएंगे जॉब करोगे तो। ऐसा कभी नहीं होता है। जो घर में रहती हैं फीमेल, उनके भी बच्चे बिगड़ते हैं, जो जॉब करती हैं उनके भी बच्चे बिगड़ते हैं। वो आपकी परवरिश पर डिपेंड करता है कि आप कैसे परवरिश करते हैं। तो इन सब बातों में आपको नहीं आना है, और आपको अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। और एक मैसेज गर्ल्स के लिए है बेसिकली, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप कुछ भी करें, लेकिन कुछ ज़रूर करें। ये नहीं, ये सपने कभी ना पालें कि मैं शादी किसी पैसे वाले लड़के से करूँगी और मैं घर में ऐश करूँगी। तो ये सपने आप कभी मत पालिए। आप ऐश अपने पैसे से ही कर सकती हैं, किसी के भी पैसे से नहीं, चाहे वो आपके पेरेंट्स का पैसा हो, चाहे वो आपके हस्बैंड का पैसा हो। दूसरे के पैसे से ऐश कभी नहीं कोई कर पाया है, ना कोई कर सकता है। अगर कर भी सकते हो तो कुछ टाइम तक, पूरे जीवन नहीं। ये बहुत कड़वा सत्य है, बट सच यही है। और दूसरी बात, अगर आप प्रिपरेशन में हैं या किसी जॉब में हैं, तो एक चीज़ और होती है आपके साथ, कि आप ना गोल ओरिएंटेड होके काम करते हो या प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, या आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे लाइक आप कोई शॉप खोलनी है, तो आप सोचोगे कि इस चीज़ की शॉप चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे आप कंपटीशन में, लोग सोचते हैं कि अरे बहुत वैकेंसी तो इतनी कम है और इतने सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। आप गोल ओरिएंटेड मत होइए, आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, मंजिल पे ध्यान नहीं होना चाहिए, रास्ते पे ध्यान होना चाहिए कि हाँ, रास्ते में मुझे कुछ नुकसान ना हो। रास्ते में आप गड्ढों को देख के चलिए कि रास्ते में आप गिरे ना, और अगर उससे सही से चलते जाएंगे तो मंजिल पे तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो मंजिल पे पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, जो कि मैंने पहले भी बताया, कि मेंटल हेल्थ अपनी बहुत ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ के साथ साथ आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, वो चाहे मेंटल या फिजिकल, तो फिर आपका करियर पूरी तरीके से हैम्पर होगा। आप करियर क्या, आप अगर जॉब में भी हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपना खुद का ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए पहले। और अगर आप खुद का ध्यान रख पाएंगे, तभी दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। अब जैसे
कोई अगर आपको किसी की रक्षा करनी है तो अब पहले आप खुद स्ट्रांग होंगे तभी तो दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। अदरवाइज नहीं, जैसे वो बैठा वैसे आप भी मुंह देखते बैठे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाना है, और जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे तो दूसरे का सहारा आप बन ही जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।